कि ये दोनों वेक्टर्स जो है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ये दोनों ही वेक्टर्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, अर्थात लंबवत है। तो बताइए इन दोनों वेक्टर्स के बीच कितनी डिग्री का कोण बन रहा है? आप लोग कहिएगा सर इन दोनों वेक्टर्स के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो कहिएगा यहाँ से थीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री आएगा। ओके, तो इन जनरल केस जब दो वेक्टर्स का अदिश गुणनफल निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है? तो कहिएगा इन जनरल दो वेक्टर्स का अदिश गुणनफल बराबर होता है उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का गुणनफल इनटू cos थीटा, ये होता है ना। तो इन जनरल केस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा, यही होता है। क्योंकि परपेंडिकुलर के केस में, लंबवत के केस में थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोग थीटा के स्थान पर 90 डिग्री रख दे रहे हैं। ओके, तो इसलिए या फिर ऐसे इसको लिख सकते हैं, देखिए जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर हो या फिर बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर हो, तो इस स्थिति में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा? तो इस स्थिति में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos के स्थान पर cos लिख दीजिए और थीटा के स्थान पर 90 डिग्री लिख दीजिए। ओके, तो बताइए यहां से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आएगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के स्थान पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को लिख देते हैं इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और बताइए cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो कहिएगा सर cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो इसलिए cos 90 डिग्री के स्थान पर 0 लिख दे रहे हैं। ओके, और हाँ, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 के साथ करिएगा तो गुणनफल 0 ही आएगा, समझ रहे हैं ना। जब इसका गुना इस 0 से करिएगा तो गुणनफल 0 आएगा। तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 प्राप्त होता है। ओके, तो बताइए हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि जब दो वेक्टर्स परस्पर लंबवत होते हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है, तो उस स्थिति में उन दोनों वेक्टर्स का अदिश गुणनफल जो है वो कितना प्राप्त होता है? 0 आता है। ओके,